तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 के राशिफल। क्या शुभाशुभ परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं, क्या संभावनाएं रहेंगी। ज्योतिष संभावनाओं अवसर का एक विज्ञान है। इसी आधार पर क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या सावधानियां आपको बरतनी है और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे आने वाला वर्ष और भी बेहतर साबित हो सके। इसी पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। खास बात ये आपकी राशि पर आधारित रहेगा, आपकी कुंडली पर। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली भी जो अपडेट्स हैं, चाहे वो ज्योतिष की, आध्यात्मिक की, वैदिक पूजा पाठ की, वो सभी जानकारियां आपको मिल सके। विशेष हमारे कार्यक्रम में क्या रहेगा, क्योंकि राशिफल तो आपने बहुत सारे देख भी लिए। हमारे राशिफल कार्यक्रम में आपको हमने जिस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है, वो प्रत्येक महीने के हिसाब से क्या ग्रहों का परिवर्तन रहेगा, उसके क्या परिणाम रहेंगे, उस पर शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों पर एक साथ चर्चा रहेगी। साथ ही साथ अंत में उपाय भी रहेंगे, ताकि आप उन जो अशुभ जो घटनाएं हैं उनसे आप बच सकें और शुभ परिणाम आप ले सकें। व्यक्तिगत आप राशिफल बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर डिटेल में चर्चा चाहते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में प्यार, कारोबार, निजी जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए, प्रमोशन कब होगा, पदोन्नति कब होगी, उसकी ट्रांसफर अनुकूल कैसे मिलेगा, विदेश यात्राएं कैसे होगी, शिक्षा में हर एजुकेशन के लिए कैसे, कहां, किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर बहुत सारी चिंताएं मन में स्वाभाविक है। तो इसीलिए हम आज डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले वर्ष में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीद चाहते हैं, दुकान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, इन सब चीजों के लिए मन में जो द्वंद्व है, उसको लेकर के अगर आपके मन में इस प्रकार के संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, तो आप इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। देखिए, आपकी राशि का चार्ट अगर हम देखें, तो आपकी राशि पर जो मुख्यतः रोल अदा करेंगे इस 2026 के अंदर, वो सबसे पहले आपके राशि के स्वामी बुध। साथ ही साथ जो लंबे काल में गोचर करते हैं, लंबे काल में ट्रांजिट करते हैं, आपका शनि हो गया, राहु केतु हो गया, या शनि और राहु केतु और बृहस्पति, ठीक है ना। तो बुध और ये सारी जो ग्रह मैंने आपको बताए हैं, ये विशेषकर इसमें मूलतः रोल अदा करने वाले हैं। अगर हम आपकी कुंडली पर विचार करें, तो शनि दसम भाव में रहेंगे, जो कैरियर, राजनीति, मेडिकल क्षेत्र, केमिकल क्षेत्र, इन सब चीजों पर विचार करने का, परिवर्तन का, इस सब का योग यहां से हम देखते हैं। तो आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव परिणाम रहेंगे, उसको हम यहां से देखेंगे। राहु आपके 9 पर और केतु आपके तृतीय हाउस पर रहेंगे। गुरु आपके लगन पर, उसके बाद सेकंड हाउस पर, फिर थर्ड हाउस पर विराजित रहेंगे। तो ये परिवर्तन होता रहेगा। वर्षारंभ में हम देखें तो 1 जून से 1 जून तक गुरु आपके लगन पर रहेंगे, क्योंकि उसके बाद गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा। तो इसकी सप्तम दृष्टि आपके इसकी दृष्टियां हैं, वो काफी अनुकूल आपके लिए रहने वाली है। शनि की दृष्टि थोड़ा सा जो लगन लगन पर ये रहेगा, और शनि की दृष्टि रहेगा तो कुछ उलझने, कुछ तनाव की स्थितियां यहां पर पैदा हो सकती हैं। यद्यपि अगर हम बात करें कि अगर जो विद्यार्थी पक्ष है, उनको सफलता इस लाभ इस काल में मिल सकता है, संतान पक्ष से लाभ मिल सकता है, या संतान का लाभ मिल सकता है, संतान को नौकरी मिल सकती है, हायर एजुकेशन उनका पूरा हो जाए। तो शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो खासकर शिक्षार्थी बढ़ते हैं, ये जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट का काम है, उनके लिए ये अच्छा लाभ यहाँ पर दे सकता है। दाम्पत्य जीवन, पार्टनर लाइफ, विशेषकर विवाह के योग और भाग्योदय का यह समय हो सकता है। इस काल में, इस समय में भाग्य आपके पक्ष में नजर आ रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं 2 फरवरी से और 10 अप्रैल तक अगर हम देखें, तो आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं, वो राहु के साथ में रहेंगे। ये जड़त्व का योग बनाते हैं। मन दिग्भ्रांत रहेगा, भाग्य भाव पर इनका संचार रहेगा, कुछ मानसिक परेशानियों और मानसिक तनाव आपको हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, कार्यों में उलझन। तो इसलिए इन इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कार्य में अड़चन आपके आ सकते हैं, कारोबार को लेकर आप चिंतित दिखाई दे सकते हैं। तो ये उपाय भी मैं अंत में आपको बताऊंगा कि क्या उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आप इस दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो ये समय थोड़ा सा आपको ध्यान के साथ में निकालना है।
आगे बात कर लेते हैं हम 10 से और 30 अप्रैल। ये नीचगत होंगे, आप राशि के स्वामी शनि के साथ भी रहेंगे। अतः आपके बनते बनते कामों में रुकावट उत्पन्न हो सकती है, स्वास्थ्य में विकार की समस्याएं आ सकती हैं, खासकर स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दंत रोग इसमें ऐसे हो जाते हैं, नस नाड़ियों से संबंधित अगर समस्याएं ऑलरेडी चल रही हैं तो वो और विकृत हो सकती हैं। लेकिन इस काल में खासा इस बात का ध्यान रखना है। उपाय मैं फिर आपको अंत में बताने वाला हूं, इसको भी आप समझिए। 30 अप्रैल से हम देखें तो बुध लाभ स्थान पर चले जाएंगे। बुध का लाभ स्थान पर जाते ही आपके सभी कार्य बनेंगे, क्योंकि राशि लॉर्ड यहां पर मजबूत हो जाएंगे, सभी कार्य में सुधार होगा, आपको धन के लाभ के स्रोत यहां पर बनेंगे। अचानक स्वाभाविक रूप से यहां पर धन का स्रोत बनता हुआ नजर आएगा। और पुनः भद्र महापुरुष राजयोग, जो पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है, वो राजयोग आपको मिलने वाला है। कब? आप तारीख नोट कर लीजिए, 29 मई से लेकर और 22 जून तक। 29 मई से 22 जून और पुनः 7 जुलाई से 8 अगस्त तक ये योग बनेगा। 2 बार इसका लाभ मिलेगा आपको। तो ये काल जो है, ये समय आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाला है। व्यापार, नौकरी, प्रमोशन, नई योजनाएं, नए कार्य, नया सेटअप आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूर दराज की यात्राएं करनी है आपको, देश विदेश में यह आपको स्थापित कर सकता है, आपके कारोबार को स्थापित कर सकता है। अगर आप शेयर में, लॉटरी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी आपके लिए ये काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आप गोल्ड में निवेश करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, तो वो भी इस दौरान आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। अगर आप अकाउंट के क्षेत्र में, आप बिजनेस कर रहे हैं, पत्रकारिता के फील्ड में, तो उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही शानदार हो सकता है। अब नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। प्रमोशन के लिए आप विचार कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आप इस काल का लाभ ले सकते हैं। सितंबर में हम देखें तो बुध उच्च होकर केंद्र में पुनः भद्र योग बना रहे हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आपका धन, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ियां आप चाह रहे थे खरीदना का, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो आपकी जहां तक भी आप रीच बना सकते हैं आप बनाइए, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा है। आप कृषि लैंड खरीद सकते हैं इस दौरान में। जो लोग नौकरी जिनके पास नहीं है वो नौकरी इस समय में पा सकते हैं। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा है। अपना पूरा जोर लगाइए, पूरा फोकस कीजिए। नया सेटअप, नया व्यापार आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। खासकर जो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन की फील्ड में है, उनको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये समय आपको बताता है कि कब आपको सावधान रहना है और कब आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। इस समय आपको बता रहा है और इसीलिए इस राशिफल को इस रूप में समझने का विशेष लाभ है। 5 सितंबर से हम देखें तो राहु अष्टमस्त हो रहे हैं। राहु का अष्टमस्त होना यहाँ पर धन, स्वास्थ्य, लाभ, इनकी थोड़ा दिक्कत, थोड़ा समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा तनाव उत्पन्न कर सकता है। लेकिन धन के मामले में तो कई बार राहु यहाँ पर अचानक से धन लाभ देता है। कोई रिसर्च जो कर रहे हैं उनके रिसर्च में यहाँ पर उनको अनुकूलताएं मिलेगी, उनको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कई सारी चीजों के लिए यहाँ पर अच्छा भी रहता है, लेकिन कुछ चीजों में यहाँ पर मानसिक अशांति और तनाव, परेशानी तो थोड़ा उत्पन्न यहाँ पर राहु करता ही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर गोचर काल के अंदर बन रही हैं। अब इस श्रृंखला में हम बात करेंगे उपाय की। उपाय के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आप विशिष्ट उपाय चाहते हैं तो आप अपनी राशि और जन्म कुंडली दोनों को एक साथ परामर्श करके अपनी कुंडली को दिखा करके और फिर आप इसका विशेष उपाय कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः आपको कम से कम 41 दिन तक हो सके तो आप सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप नियम बना लेते हैं पूरे वर्ष भर का तो बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत ऊंचाइयों तक ये उपाय लेकर जा सकता है। गौ सेवा करें, छोटी छोटी कन्याओं की सेवा करें, बहन हो, साली हो, उनको कुछ उपहार दीजिए, कुछ गिफ्ट दीजिए, ये आपको बहुत अनुकूल करेंगे। गौ माता की सेवा कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।